जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो है कि हमारा क्लास है फिजिक्स का मेरा क्लास है। और ये जो है कि फिजिक्स में आपको हम पहला चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे माप, जिसको हम नाप के भी नाम से जानते हैं, माप या तो माप और ऊर्जा, इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दरअसल ये थोड़ा सा उटपटांग चैप्टर है, लेकिन आज हम इस तरह से बता देंगे आपको कि हमेशा माइंड में सेट हो जाएगा, आप इसको कभी भी भूल नहीं पाइएगा। इसमें सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज जो है कि आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जितने भी उपयोगी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, वह उस तरह से आपको जो है कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डील केयर करवाया जाएगा। बस सिर्फ आप मन लगा करके थोड़ा सा ध्यान से तैयारी कर लीजिए। और मैं आपको वादा करता हूँ कि कोई भी जो है कि आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा वह नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा पहला आज जो है कि फिजिक्स का पहला क्लास है, जिसमें कि माप और ऊर्जा को हम पढ़ने वाले हैं। दरअसल फिजिक्स जो है, फिजिक्स का जो पिता होता है किसे कहते हैं हम? न्यूटन का कहते हैं। किसको कहते हैं? फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को। वही जिसके सर के बगल में जो है कि एप्पल गिर गया था, उसी के बारे में हम बोल रहे हैं। तो चलिए, भौतिकी में दरअसल क्या चीज़ का माप किया जाता है? माप और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम माप की गणना या खोज का श्रेय अगर दिया जाता है तो वह ब्रिटेन को दिया जाता है। ब्रिटेन को। दरअसल ब्रिटेन जो है ना, आपको पता होगा कि बहुत सारे देश पर के ऊपर जो है राज कर चुके हैं ब्रिटेन। मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उसका गुलाम रह चुका है। तो ब्रिटेन वालों ने बहुत ऐसे चीज़ का आविष्कार करके रखा हुआ है जो आज पूरी दुनिया में जो है कि इसका वैल्यू है और उसका जो है कि कुछ आविष्कार जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो ब्रिटेन ने मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ का खोज कर चुका है जो आज दुनिया में, जैसे देख लीजिए अमेरिका में जो है हमारा गूगल है, गूगल जो खोज के रखा है। तो देखिए आज पूरी दुनिया में जो है कि उसका वैल्यू है, मार्केट है। उसी तरह से ब्रिटेन वाले का जो है ना बहुत ऐसे सारे चीज़ों का खोज करके रखा है, इसलिए से आज हमें मजबूरी में अंग्रेजी को पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए चलिए कोई बात नहीं, जो भी हो, ये टॉपिक को छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लंबाई मतलब कि सर्वप्रथम माप करने की जो गणना का श्रेय जो जाता है वह ब्रिटेन वासियों को जाता है। तो हम इसमें जो है 3 तरह की पद्धति को पढ़ेंगे। तो ब्रिटेन वाले का मानना था कि वह जो लंबाई को मापते थे, ब्रिटेन वाले जो लंबाई को मापते थे वह फुट में मापते थे, फुट में। और द्रव्यमान को जो मापा जाता था, यानी भार को जो मापते थे, वो पाउंड में मापा जाता था। और टाइम को जो है सेकंड से मापते थे। तो यह जो है कि एफ जो है हमारा फुट को मापता है, और पी जो है हमारा द्रव्यमान को मापता है, जिसे हम पाउंड कहते हैं। और टाइम जो है हमारा, टाइम जो मापा जाता है वह सेकंड से मापा जाता है, जिसको हम ऐसे सूचित करते हैं। तो यह जो है प्रणाली ब्रिटेन की देन है। किसकी देन है? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की देन है। उसके बाद फिर कुछ समय बाद एक और पद्धति आई, जिसे हम कहते हैं सीजीएस पद्धति। आप लोग नाम भी सुना होगा, सीजीएस। तो दरअसल लंबाई जो है, इसमें देख लीजिए कि लंबाई को फुट में मापा जाता था, पाउंड को, और क्या कहते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में, और क्या बोलते हैं टाइम को सेकंड में। तो आपको नहीं लगता है कि अगर लंबाई को अगर फुट में मापा जाता है तो 12 इंच का 1 फुट होता है, तो इसमें काफ़ी जो है ना मतलब गलत होने की संभावना होता था। तो ये जो है ना इसे अपडेट करके एक सीजीएस पद्धति लाया गया। तो इसमें जो है लंबाई को क्या किया कि लंबाई को सेंटीमीटर में मापने लगा, ठीक है। और भार को जो है, यानी मास, द्रव्यमान को जो है ग्राम में मापने लगा, और टाइम को जो है सेकंड में मापने लगा। तो यह जो है पद्धति जो है, इस पद्धति को क्या कहते हैं? सीजीएस पद्धति। और यह किसकी देन है? तो यह फ्रांस की देन है। तो इसमें क्या होता था, इसमें गलत होने की कम संभावना होती थी। आप देख सकते हैं कि ये 1 फुट जो है 12 सेंटीमीटर का होता है, और ये मापना ही स्टार्ट किया 12 यानी कि सेंटीमीटर में ही मापना स्टार्ट किया। तो अगर गलती भी होगा तो 1 सेंटीमीटर गलत होने का संभावना हो सकता है। अगर यहाँ पर गलती होता है ब्रिटेन वाली पद्धति में, तो 1 फुट का मतलब गलत हो सकता था। इसीलिए से यह जो है सीजीएस पद्धति उससे बेटर पद्धति है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अगर आप कहीं भी मार्केट जाइएगा तो देखिए, किसी को बोलिएगा कि मतलब हमको
कपड़ा चाहिए, या फिर मान लीजिए वजन, जैसे आपको चीनी खरीदना होगा, तो चीनी खरीदना होगा तो आप क्या बोलिएगा, 1 केजी चीनी दीजिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मार्केट में ऐसा जाके बोलते हैं हम 1000 ग्राम चीनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा ऊटपटांग जैसा सुनने में लगता है। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद फिर जो है एक और प्रणाली अपडेट करके आई, जो सबसे बेटर और सूटेबल माना जाता है, और अभी पूरी दुनिया जो है उसी को अपनाई हुई है। तो चलिए हम बिना देर करते हुए तीसरी पद्धति क्या है उसको हम जानते हैं। तो तीसरी पद्धति को हम जो है ना MKS पद्धति के नाम से जानते हैं। तो MKS क्या होता है, द्रव्यमान को हम जो है मास में मापते हैं, यानी कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, और द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं, और टाइम को सेकंड में मापते हैं। तो ये जो है इस पद्धति को हम व्यापारिक पद्धति के भी नाम से जानते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं व्यावसायिक पद्धति। व्यावसायिक पद्धति, इस पद्धति को हम व्यावसायिक पद्धति के भी नाम से जानते हैं। दरअसल ये जो है कि व्यापारियों का मानना था कि हम जो है हमें इस जैसे ब्रिटेन की जो पद्धति थी, फुट में कोई भी चीज़ सामान लंबाई में अगर खरीदना होता था, जैसे मान लीजिए पाइप खरीदना होता था, बोलता था 1 फीट, बोला जाता था 1 फीट का हमें पाइप दीजिए। अब भार खरीदना होता था कोई भी चीज़ का, तो बोलता है 300 पाउंड का, जैसे 1 केजी कोई भी सामान खरीदना है तो हमें 300 पाउंड का जैसे 300 पाउंड का चीनी चाहिए, 300 पाउंड चीनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा अजीब जैसा लगता था। फिर CGS पद्धति काफ़ी छोटा हो जाता था। इन दोनों को अपडेट करके एक तीसरी पद्धति आई, जिसे हम क्या कहते हैं MKS पद्धति, जिसे हम व्यावसायिक पद्धति के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता था कि द्रव्यमान को जो है लंबाई को हम मीटर में मापते थे। और मार्केट में जाकर देखिए, अभी भी आप जाइएगा तो कपड़ा लेना है तो क्या बोलिएगा कि हमें 2 मीटर कपड़े चाहिए या 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये जो है मीटर में जाकर के हम मांगते हैं। और अगर कोई भी सामान भार वाला सामान खरीदना है तो उसमें क्या बोलते हैं कि हमें जो है कि 1 केजी या 5 केजी या 10 केजी आलू चाहिए, जो भी चाहिए तो उसमें हम मांग लेते हैं। और सेकंड टाइम को हम सेकंड में ही मापते हैं। तो ये जो है थोड़ा बहुत यूनिक है, और अपडेट वर्जन है ये दोनों का, इसीलिए इसे यह जो है थोड़ा मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और क्या बोलते हैं इसको कि इस पद्धति को जो है हम मीट्रिक प्रणाली के भी नाम से जानते हैं। MKS पद्धति को जो है हम मीट्रिक प्रणाली के भी नाम से जानते हैं, मीट्रिक प्रणाली। तो इस पद्धति के ऊपर जो है एक सम्मेलन हुआ, इस पद्धति के ऊपर जो है एक सम्मेलन हुआ, और 1960 में यह सम्मेलन हुआ। ठीक है, 1960 में एक सम्मेलन हुआ MKS प्रणाली के ऊपर, और इसे सुधार करके जो है SI प्रणाली बना दिया गया। SI मतलब हो गया कि SI पद्धति बना गया है, जिसे अपडेट करके और सुधार करके SI पद्धति बना दिया गया, और जिसे हम इंटरनेशनल यूनिट के भी नाम से जानते हैं। तो लेकिन 1960 में ये सम्मेलन करके तो बनाया गया, लेकिन पूरी दुनिया जो इसे अपनाया, इसे कब अपनाया, 1971 में अपनाया। कब आया अपनाया, 1971 में। और आज जो है पूरी दुनिया इसी को अपना करके रखी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक बार अगर रिकॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि याद हो जाए, माइंड में सेट हो जाए। तो ब्रिटेन, आज ये हम चैप्टर में क्या चीज़ को पढ़ने वाले हैं, माप को, और माप और ऊर्जा को। तो माप जो ब्रिटेन वाले का जो मानना है, ब्रिटेन वाले जो कोई भी चीज़ वस्तु को मापते हैं, किस में मापते हैं, जैसे अगर लंबाई को मापना होगा तो फुट में मापेंगे, और द्रव्यमान को मापना होगा पाउंड में, टाइम और समय को मापना होगा तो सेकंड में मापेगा, जिसे हम FPS पद्धति के भी नाम से जानते हैं। एक आया फिर फ्रांस की देन, जिसे हम CGS पद्धति के भी नाम से जानते हैं। तो लंबाई को हम सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को हम ग्राम में, और समय को सेकंड में हम मापते हैं, जिसे हम CGS पद्धति के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर आया एक इन दोनों का अपडेट वर्जन, जो सबसे बेहतर और सबसे यूनिक है, और आज पूरी दुनिया इसी पर टिकी हुई है, जिसे हम MKS पद्धति के भी नाम से जानते हैं, जिसे हम मीट्रिक प्रणाली के भी नाम से जानते हैं। तो MKS में क्या होता है कि MKS में होता है कि द्रव्यमान को लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, और टाइम को हम सेकंड में मापते हैं। उसके इस मीट्रिक प्रणाली के ऊपर 1960 में एक सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के दौरान जो है इसे मीट्रिक प्रणाली को बदल करके SI पद्धति में बदल दिया गया, जिसे इंटरनेशनल यूनिट के भी नाम से जानते हैं। और यह जो है SI पद्धति को पूरी दुनिया कब अपनाया, 1971 में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि हम दुनिया में अगर SI का फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहते हैं तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के भी नाम से जानते हैं। SI पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। लिखना चाहें तो लिख देते हैं SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये SI का। और इसे कब अपनाया पूरी दुनिया ने, 1971 ईस्वी में। वर्तमान में अगर देखा जाए मूल मात्रकों की संख्या, अगर कोई पूछेगा कि वर्तमान में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 7 है। मूल मात्रकों
की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। तो आज हम इसी 7 मूल मात्रकों को पढ़ने वाले हैं और चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला जो हमारा है, पहला जो राशि है हम लंबाई। पूरी दुनिया जो है इसी 7 राशियों के ऊपर टिकी हुई है और इसी 7 राशियों के हिसाब से पूरा जो है मतलब दुनिया चलता है। तो चलिए हम देखते हैं ये 7 राशियाँ कौन कौन सी है। तो लंबाई को हम किससे मापते हैं? सॉरी, पहला है लंबाई। दूसरा है हमारा द्रव्यमान। तीसरा है समय। चौथा है धारा। पांचवा है तापमान। छठा है ज्योति तीव्रता। और सातवां है पदार्थ की मात्रा। तो आज हम इसी 7 मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब जो है हम इसको देखते हैं कि इसका यूनिट। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं? द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम। और समय को हम जो है सेकंड में मापते हैं, धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, तापमान को हम केल्विन में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को हम कैंडला में मापते हैं और पदार्थ की मात्रा जो है हम उससे किस में मापते हैं? मोल में। अब जो है ये तो माप हो गया। अब हम इसका यूनिट देखते हैं कि यूनिट क्या होता है। SI यूनिट। तो अब जो है हम देखते हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई को हम किसी मीटर का संकेत क्या होता है? M होता है। मीटर होता है। किलोग्राम को हम किससे मापते हैं? इसका SI यूनिट क्या होता है? kg होता है। और समय का S होता है। एम्पियर को हम A से डिनोट करते हैं, केल्विन को हम K से डिनोट करते हैं और कैंडला को CD, और पदार्थ की मात्रा जो मोल होता है उसे हम छोटी n से डिनोट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। जैसे लंबाई को हम m से, द्रव्यमान को kg से, समय को सेकंड से, धारा को A से और तापमान को K से, ज्योति तीव्रता को CD से और पदार्थ की मात्रा n से हम डिनोट करते हैं। ये जो पढ़े हम, ये क्या है? SI यूनिट है। उसके बाद हम इसमें कुछ बीमा पढ़ लेते हैं। बीमा जो हमें बाद में, इसके बाद हम बीमा ही इसका निकालने वाले हैं। तो बीमा दरअसल क्या होता है कि जैसे देख लीजिए, बीमा जो है, जैसे लंबाई को हम अगर बीमा निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तो लंबाई जो है हम किससे मापते हैं? लेंथ मापते हैं ना। तो उसका जो बीमा हो जाएगा L हो जाएगा, बड़ी L। और इसमें जो है बीमा का मतलब क्या होता है? बीमा मतलब होता है दीवार। जैसे एक ईंट ले लीजिए, ईंट का बीमा क्या होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, उसमें ऊंचाई होता है। तो उसे क्या होता है? उसे क्या कहते हैं हम? बीमा कहते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हम क्या बोलेंगे? बीमा बोलेंगे। तो ये जो है बीमा बदलने के लिए उसे बड़ी अक्षर से डिनोट करते हैं। और क्या होता है कि उसे जो है ये चारों मतलब दोनों साइड से बड़ी ब्रैकेट से घेरना पड़ता है, तब ये जो है बीमा के अंदर आ जाएगा। तो हम लंबाई जो मापेंगे मीटर में, इसका मात्रक M होता है और इसका बीमा क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक है। और फिर द्रव्यमान आता है। द्रव्यमान को हम kg से मापते हैं और जिसका SI यूनिट kg होता है। और अगर इसे हम बदलेंगे बीमा में, तो बीमा में क्या होता है कि ये जैसे kg हो गया, kg को हम किससे मापेंगे? द्रव्यमान यानी मास। तो इसको हम किसी से मास से M से डिनोट करेंगे, बड़ी M से, और इसे हम घेर देंगे। उसके बाद सेकंड है, सेकंड यानी टाइम को हम T से डिनोट करेंगे और इसका बीमा बना देंगे। उसके बाद है हमारा एम्पियर यानी धारा को हम एम्पियर A से डिनोट करते हैं, SI यूनिट A होता है, लेकिन इसको हम बीमा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? I। उसके बाद केल्विन यानी तापमान को हम केल्विन से मापते हैं और इसका बीमा भी अगर निकाला जाएगा तो सेम ही होता है। SI यूनिट और बीमा दोनों सेम ही होता है। पदार्थ की मात्रा जो है कैंडला से मापा जाता है, जिसे हम CD से, SI यूनिट क्या होता है? CD होता है और इसे हम C से भी डिनोट करते हैं।
सी। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा जो है इसका बीमा नहीं होता है, पदार्थ की मात्रा का बीमा नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। इसका बीमा एक बार और देखते हैं। लंबाई को एल से, लंबाई का बीमा एल होता है, द्रव्यमान का एम होता है, समय का टी होता है, और धारा का आई होता है, तापमान का के होता है, ज्योति तीव्रता का सी होता है, और पदार्थ की मात्रा का बीमा नहीं होता है। अब ये चीज़ हम इस आपको क्यों बताएं, एक एग्जांपल बता देते हैं, बाकी की क्लासें हम कल करेंगे, नहीं तो ये क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि बेग आपको निकालना है, तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ देते हैं। जैसे बेग हो गया, तो बेग का बीमा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम? तो बेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, ये होता है। तो विस्थापन यानी कि एक जगह से कोई वस्तु हटा करके दूसरी जगह पर लाना, तो उसे क्या हुआ? विस्थापन। यानी कि वह कुछ दूरी तय किया था। दूरी को हम किससे मापते हैं? मीटर में, तो उसके हम एम से डिनोट करेंगे क्योंकि उसका एसआई यूनिट एम होता है, और समय को हम एस से मापते हैं। यहाँ तक क्लियर? उसके क्या होता है? एम जो होता है हमारा, यानी कि लंबाई को जो एम में मापते हैं, तो इसका अगर बीमा निकालेंगे तो क्या करेंगे? बीमा को हम एल से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए लंबाई है, लंबाई को मीटर यानी एम से डिनोट करते हैं, और बीमा क्या है इसका? एल है, तो एल ही लिखेंगे हम यहाँ पर। तो वही एल यहाँ पर लिखें, देख लीजिए, ये देखिए एल लिखे हुए हैं। और उसके बाद क्या होता है? समय को हम टी से डिनोट करते हैं। तो इसका तीसरा रूल कहता है कि बीमा को हम कोई भी चीज़ में जो होता है उसको हम नीचे नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो एल लिखे बराबर, यानी एल लिखे, और इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे, जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो इस पर -1 पावर आ जाएगा, जिसे हम इन्वर्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारा क्या हुआ? बीमा हो गया। क्या चीज़ का? बेग का बीमा हो गया। ये जो निकला मेरा बेग का बीमा निकला, क्या निकला? LT-1। और इसको और अपडेट करके अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं M0L1 और T-1, और बीमा से इसको घेर दीजिए, यानी ब्रैकेट से। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बेग का बीमा हो गया। तो उम्मीद करते हैं बाकी की और एग्जांपल हम कल बताएंगे, नहीं तो क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा आपको, और अच्छा लगा तो अच्छा ऐसा कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों से एवं के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से। और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करें। धन्यवाद।